जो इसकी मंजिल थी। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नजर नजर से मिले तो उन्हें सलाम करूं, और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ूं खजाना, कहाँ तमाम करूं। वाकई मेरे दिल का हाल इस वक्त यही है दोस्तों। मैं वाकई नहीं जानता कि ऐसे मौक़ों पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएं, क्या बात कही जाए, कौन सा शेर पढ़ा जाए कि अपने दिल की वो हालत आपको मैं बता सकूं जो मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन आप भी जानते हैं कि क्या कोहराम बर्पा होना है, ये महफिल किस उरूज की तरफ जाने वाली है। और इससे पहले कि मैं खुद को मजबूर महसूस करूं यहाँ से हटने के लिए, मैं आपके ज़ौक़ का इम्तिहान नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको 2 शेर सुनाना चाहता हूँ अपनी पसंद से। शेर ये है कि दिल ने कहा कि शाम शबे वस्ल से न भाग, दिल ने कहा कि शाम शबे वस्ल से न भाग, अब पक चुकी है फसल कटाई का वक्त है। दिल ने कहा कि शाम शबे वस्ल से न भाग, अब पक चुकी है फसल कटाई का वक्त है। मैंने कहा कि देख ये मैं, ये हवा, ये रात, उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं तो ये शेर मैंने आपको हंसाने के लिए नहीं सुनाया, मैंने आपको मोहतात करने के लिए सुनाया है। वो इसलिए कि अब मुझे खड़े होकर इस माइक पे गज़ल की जिस अजीमुल मर्तबा शख्सियत को आवाज़ देनी है, मैंने सैकड़ों मर्तबा मुशायरे में वो नाम पुकारे जाने पर ऑडियंस को अपनी जेब से डायरी और पेन निकालते हुए देखा। हमारे मुशायरों के गिरते हुए मेयार के बावजूद अगर आज भी हमारे मुशायरों को माशरे की तरबियत गाह कहलाने का हक हासिल है तो सिर्फ इसलिए हासिल है कि अभी हमारे मुशायरों में प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब जैसे इल्म के नंबरदारों की सरपरस्ती हासिल है। मेरे पास इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है, कोई जुमला नहीं है। आप खुद आवाज़ में अपने महबूब को इस शेर के साथ कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो भी पहचान लेते हैं। दोस्तों आवाज आ रही? अब तो कान लगा के बैठे हैं सर, आप मन में भी बोलेंगे तो आवाज आएगी। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत और मुबारकबाद कबूल कीजिए। बधाई देता हूँ कि IIT दिल्ली का ये मुशायरा यकीनन अगर मेरे अल्फाज एक जिम्मेदार आदमी के अल्फाज से आप इत्तेफाक करें तो ऐतिहासिक हो गया। जिस तरीके से आपने इस मुशायरे को कवि सम्मेलन को सुना है और अभी तक जिस तरह आप इसके साथ रहे हैं, वो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि दिल्ली की सदियों की जो शेर फहमी की रिवायत है उसको आज IIT दिल्ली ने जिंदा कर दिया। मुझे यकीन है कि मैं इस वक्त हिंदुस्तान की मुंतखब तरीन इंतहाई सेलेक्टेड ज़हानतों से मुख्तलिफ, ये वो ज़हानतें हैं जिन्हें हिंदुस्तान का भविष्य संभालना है। आप लोग अपनी ज़हानतों के बल के ऊपर दुनियावी फतेह तो हासिल करेंगे, आसमान तक पहुंचेंगी आपकी ज़हानतें, आपकी समझदारी, आपका इल्म, लेकिन IIT दिल्ली में आज की रात आप शेर व अदब के साथ जिस तरह से जोड़ रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आसमान आप जरूर छुएंगे मगर ज़मीन आपके साथ है। क्या बात है। इसलिए कि ये साहित्य, मैं 2 जुमले बोलने की चूँकि आपने अध्यक्षता मेरे सबूत की है, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत देर से आप लोग बैठे हुए, लेकिन ये 2 जुमले कहने की मुझे इजाज़त दीजिए। हम मैंने एक मौके के ऊपर एक बहुत बड़ा समाचार पत्र का प्रोग्राम था। उस मौके पर मैंने कहा था
कई साल पहले, और उसका फिर असर हुआ तो ऐसा हुआ कि लोगों ने देखा कि जगह जगह इस तरह के आयोजन हुए। तकरीबन 30 साल पहले मैंने ये बात कही थी उसके मंच से, ये हिंदुस्तान की पदाधिकारिता एक ऐसी कुर्सी पर बैठी है जिसके 3 पाए हैं। एक पाया राजनीति, दूसरा फिल्मी जगत और तीसरा खेल का मैदान। अगर इसको साहित्य का चौथा पाया मिल जाए तो हिंदुस्तान की संस्कृति को कोई नुकसान पहुंचाने वाला। मैं आपको ये विशेष तरीके से बधाई देता हूँ कि आप इतने बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर आला तरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप साहित्य के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में कभी अदब तबादल नहीं आ सकता। तो ये मेरी खाकसाराना गुफ्तगू थी। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, क्या क्या उम्दा आ गया। यहाँ पर हमारे क्या संचालन किया है मेरे चिराग शर्मा ने, और क्या शायरी सुनाई है। हमारे रमनायक जी बैठे हुए हैं जिनकी दावत पर हम लोग यहाँ पर रहे। मंजर मियाँ ने तो इंतहा को पहुँचा दिया, और हमारी कवित्री ने जिस तरीके से वीर रथ की कविताओं से आपको झंझोड़ा, तमाम चीज़ें आपकी याद रखी। आइए मैं शुरू करता हूँ। कभी लफ्जों से गद्दारी न करना। कभी लफ्जों से गद्दारी न करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत देरी है। कभी कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, गजल पढ़ना अदाकारी न करना। कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, गजल पढ़ना अदाकारी न करना। ये 2 शेर हैं, 4 पंक्तियां हैं, मगर इनके मानी मिलकर होंगे। गजल पढ़ना अदाकारी न करना, जो मेरी जिंदगी के साथ की है। जो मेरी जिंदगी के साथ की है। जो मेरी जिंदगी के साथ की है, वही मरने पे फनकारी न करना। वही मरने पे फनकारी न करना। मेरे बच्चों के आंसू पोंछ देना, लिफाफे का टिकट जारी न करना। मरने पे फनकारी न करना, मेरे बच्चों के आंसू पोंछ देना, लिफाफे का टिकट जारी न करना। हादसों की ज़ब्तें हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें। हादसों की ज़ब्तें हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, और ज़ल्ज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। ज़ल्ज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, और सदियों की ये साझा संस्कृति। और मेरी 2 पंक्तियां सुनिए कि हादसों की ज़ब्तें हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, ज़ल्ज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है। तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना चाहिए। कभी तू प्यार से कहते तो देख। प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कहते तो देख, एक तेरा डरी के हम तो जमाना छोड़ दे। तेरा डरी के हम तो जमाना छोड़ दो। शेर सुनाता हूँ दोस्तों, ये हिंदुस्तान की संस्कृति का शेर है जो दुनिया में सबसे पुरानी शेर पे ये प्यार के दुश्मन कभी तो प्यार से कह के तुझे कि एक तेरा दिल का हमको जमाना छोड़ दें। बारिशें दीवार धो देने की आदी है तो क्या। बारिशें दीवार धो देने की आदी है तो क्या।
सुन के बनाया है आया ये चीज ने। बारिशें दीवार धो देने की आदि है तो क्या हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़। शायद पहली मरतबा इस डाइस से मैंने ये शेयर कहने की कोशिश की है, पहुंचाता हूँ आप तक। नौजवान बच्चे हैं, मेरा शेयर याद रखें जिंदगी भर। देखिए जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, उनमें डराने का कंसेप्ट है, इसके नाम को लेकर मैं कहता हूँ उस तक पहुंचने के लिए मोहब्बत चाहिए, इश्क चाहिए और आजिज़ी चाहिए। क्या बात है, विनम्रता चाहिए। अच्छी बात जिंदगी में उतारने का शेर को पेश करता हूँ कि बारिशें दीवार धोने की आदि है तो क्या हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। बस मैं शब्दों में मानी बताऊंगा तब शेर बोलूंगा। बस खुदा जोई को, खुदा को तलाश करने की, ढूंढने की, बस खुदा जोई को इश्को आजिज़ी दरकार है। बेशक सुने जाना है, बस खुदा जोई को इसको आजिज़ी दरकार है। अरे मजहबी आकाओं से कहिए डराना छोड़ दे। मजहबी आकाओं से कहिए डराना आपने बहुत अच्छा बना, बहुत मेरा जी खुशबा ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, मैंने ज़िंदगी को जिस तरीके से इनकी वो में देखा है उसके कुछ तजर्बात आते हैं। आइए मैं शेर सुनाता हूँ। दो रवैये हैं जीवन के, एक है प्रैक्टिकल और दूसरा है सेंटिमेंटल, जज्बाती। तुम्हारी उम्र का शेर है, पेश करता हूँ कि गुलदान ने लगा भी लिया उसने तोड़कर। गुलदान में लगा भी लिया उसने तोड़कर। गुलदान ने लगा भी लिया उसने तोड़कर। मैं फूल को निगाह से छूता ही रही। गुलदान में लगा भी लिया उसने तोड़कर। मैं फूल को निगाह से छूता ही रही। कमाल है साहब, कमाल है। वाह वाह वाह, अरे जोरदार ताली है। अजीब अजीब महबूब सुनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप बहुत जिम्मेदारी का समझते हैं, तब मेरी बात आप तक पहुंच रही है। हमदन कोशिश करता हूँ कि गुलदान में एक और कैरेक्टर है, स्टडिया पेश करता हूँ। वो महफिलों में सब ये आमतौर पर कहीं नहीं पढ़ता हूँ, आपके सामने पढ़ने को पता नहीं क्यों जी कर रहा है। ये पेश शेर सुनिए कि वो महफिलों में सबकी निगाहों का शगल थी। बहुत अजीब शेर सुना रहा हूँ, लौटाइए मेरा शेर। वो महफिलों में सबकी निगाहों का शगल थी, लेकिन किसी के घर की कहानी न बन सकी। लेकिन किसी के घर की कहानी न बन सकी, लेकिन किसी के घर की कहानी न बन सकी। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खुश हो रहा है आपको शेर सुनाना। और सुनिए एक शेर पेश करता हूँ कि वो देखिए एक शेर सुना रहा हूँ। वो छीन रहा था मेरी आंखों का उजाला। वो छीन रहा था मेरी आंखों का उजाला। लौटा देना, बहुत अच्छा शेर सुना रहा हूँ कि वो छीन रहा था मेरी आंखों का उजाला। अरे दुनिया ये समझती रही रुखसत की घड़ी है। वो छीन रहा था मेरी आंखों का उजाला। दुनिया ये समझती रही रुखसत की घड़ी। रुखसत की घड़ी। और सुनाता हूँ शेर।
ज़्यादा फरमाइए, पेश करता हूँ कि चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं। हाँ, चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाए। कहाँ मिलेंगे वसीम बरेलवी तुम्हें बार बार चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं हम, कौन जाने कब तुम्हारी दुखती रग हो जाए। चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाए, कौन जाने कब तुम्हारी भक्ति कौन न हो जाने जाए। कब तुम्हारी दुखती रग हो जाए। और एक शेर आज गौर ना करो, 4 दिन बाद गौर करना, मगर मेरे शेर में है ये अजीब मजमून सुना है, अजीब मजमून गजल में पढ़ोगे नहीं, पेश करता हूँ। याद कीजिए कि उम्र खासी तुझे छू लेने की कोशिश में कटी। उम्र खास बयान मुश्किल है, मजमून बहुत है। उम्र खासी तुझे छू लेने की कोशिश में कटी, जो बची खुद से न छुपाने की कोशिश में कटी। उम्र खासी तुझे छू लेने की कोशिश में कटी, जो बची खुद से नफ छुपाने की कोशिश में कटी। चांदनी रात हो, सॉरी, अपना ही घर तो संभाला नहीं है, तो प्यार की रात हो, छत पर हो तेरा साथ तो फिर छत पे हो मेरा साथ तो अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता मुझसे, प्यार की रात हो, घर छत पर हो तेरा साथ तो फिर चांद को बीच में डाला नहीं। और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूँ पुस्तकाते हुए। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। मैं ये बात को मेरा परिवार बैठा हुआ है। इस देश में जो सबसे बड़ी वीरांगना हुई महारानी लक्ष्मीबाई, उनको जिस समय विशेषण एडजेक्टिव देने की बारी आई तो हमने उन्हें मर्दानी कह दिया। यहाँ बैठी हर महिला, हर स्त्री, हर लड़की के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठा होगा कि वो वीरांगना जिसने वीरता की नई परिभाषा हमें प्रदान की, उसे मर्दानी कहना आवश्यक था। मैं नागपुर से यहाँ तक का सफर तय करके आई हूँ, कल किसी और जगह पर थी। ये सारे सफर तभी संपन्न हो पाते हैं, सुचारू रूप से संपन्न हो पाते हैं, जब हमारे साथ चलने वाले जो सहयात्री हैं उनमें जो पुरुष हैं वो सभ्य और शालीन हो। आप जैसे सभ्य और शालीन पुरुष सामने बैठे हों, आप जैसे सभ्य शालीन पुरुष पीछे बैठे हों। पुरुषों से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि इस दौर में जहां हर लड़की पुरुष होना चाहती है, उस समय ये विशेषण मैं समर्पक नहीं मानती, मैं इसका खंडन करती हूँ। और यदि महारानी लक्ष्मीबाई मर्दानी नहीं थी तो वो क्या थी? सुनेगा। लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही, लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही। कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषि उतार लिए। रणचंडी ने रणभूमि में हर हर के कर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी। लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में, रानी रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में। उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषि उतार लिए। रणचंडी ने रणभूमि में हर हर के कर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी। लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में, रानी रानी तो
बची नहीं दुर्गा का रूप हुई क्षण में, उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा। जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। वह स्वयं वीरता की गाथा, पौरुष की नई निशानी थी। अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। संवारी है, हमने भी संवारी है। ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों से, सुबह की अज़ानों से। इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे